हेलो। पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 पार्ट बी की अपनी आज 15वीं क्लास है, जिसमें पिछले एग्ज़ाम्स में आए हुए प्रश्न को यहाँ पर हम रिपीट करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छे रहने वाले हैं। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को शुरू से लेकर एंड तक अच्छे से देखना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं बिना कुछ देरी करते हुए सवालों पर। पहला सवाल देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छे सवाल हैं। देख लीजिए, बाह्य परजीवी को मारने हेतु प्रयुक्त दवा को किसी पशु द्वारा चाटने से होने वाली विषाक्तता है। आर्सेनिक विषाक्तता, साइनाइड विषाक्तता, लैंड विषाक्तता या फिर नाइट्रेट विषाक्तता। बाह्य परजीवी को मारने हेतु किसी दवा का जो प्रयोग किया जाता है पशु पर, तो दूसरे पशु द्वारा चाटने से होने वाली विषाक्तता होती है, तो वो दोस्तों होती है आर्सेनिक विषाक्तता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वो अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। सर्रा रोग का कारक है। ठीक है, सर्रा रोग का कारक है टिप्नोसोमा इवाइंसी या फिर कोलोस्ट्रीडियम चोवियाई या फिर कोलोस्ट्रीडियम टिटेनाई या फिर पास्चुरेला मल्टोसिडा। ठीक है, तो इसका क्या होगा आंसर। 32 नंबर सवाल है, जिसमें 1 से लगाकर 30 जो क्वेश्चन थे वो हमने पिछली 14वीं क्लास में हमने देख लिए थे, और आज 31 से 50 तक रहने वाला है। ठीक है, जिसमें 32वां सवाल है सर्रा रोग का कारक है। ठीक है, दोस्तों सर्रा रोग का जो कारक है तो वो है ट्रिप्नोसोमा इवांसी। ठीक है, ट्रिप्नोसोमा इवांसी ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए अगला सवाल मिल्क फीवर रोग है। ठीक है, मिल्क फीवर रोग है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए मिल्क फीवर रोग है। ठीक है, मिल्क फीवर रोग है विषाणु जनित, जीवाणु जनित या फिर मेटाबॉलिक रोग या फिर रक्त परजीवी रोग। ठीक है, तो जो मिल्क फीवर रोग है तो वो दोस्तों हैं मेटाबॉलिक रोग। ठीक है, मेटाबॉलिक इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखिए नंबर सवाल 34। ठीक है, हॉट एयर ओवर में प्रयुक्त तापमान एवं समय होता है। ठीक है, हॉट एयर ओवर में प्रयुक्त तापमान एवं समय होता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप, जिसमें 160 डिग्री सेल्सियस 1 घंटा या फिर 160 डिग्री सेल्सियस 12 आवर या फिर 180 डिग्री सेल्सियस 1 आवर या फिर 160 डिग्री सेल्सियस 4 घंटे के लिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वो दोस्तों होगा 160 डिग्री सेल्सियस, वो भी 1 घंटे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 160 डिग्री सेल्सियस 1 आवर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से एंटीसेप्टिक नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन है जो एंटीसेप्टिक नहीं है, जिसमें कार्बोनिक अम्ल है, फॉर्मेलिन है, जिंक क्लोराइड है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, तो कौन है वो एंटीसेप्टिक नहीं है, तो कौन है जो नहीं है, तो वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला सवाल निश्चेतक का कार्य है। ठीक है, निश्चेतक का कार्य है चेतनाहरण या फिर दर्द निवारण या फिर पेशीय शिथिलन या फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा अपना बिल्कुल उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी निश्चेतक का कार्य चेतनाहरण और दर्द निवारण और पेशीय शिथिलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 37 नंबर सवाल है। देखिए नेक्स्ट देखिए कैटगट बनाया जाता है। ठीक है, कैटगट है वो किससे बनाया जाता है, कंगारू की पूंछ से, घोड़े की पूंछ के बालों से या फिर भेड़ की आंत की अधश्लेषता की परत से या फिर रेशम कीट की ग्रंथि से। ठीक है, तो कैटगट बनाया जाता है तो वो दोस्तों बनाया जाता है भेड़ की आंत की अधश्लेषता की परत से। ठीक है, अधश्लेषता की परत से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 38 नंबर
अनियमित परिधि रफ व चमड़ी के कुछ भाग का लुप्त होने से बनने वाला घाव। ठीक है, अनियमित परिधि रफ व चमड़ी के कुछ भाग का लुप्त होने से बनने वाला घाव वो कौन सा घाव कहलाता है? विदीर्ण घाव, या फिर वेदिव घाव, या फिर छेदिव घाव, या फिर विषाक्त घाव। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा विदीर्ण घाव। ठीक है, विदीर्ण घाव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विदीर्ण घाव। ठीक है, लेक्चर टेड बाउंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 39 नंबर। निम्नलिखित में से स्थानीय निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। ठीक है, स्थानीय निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है तो क्लोरोफॉर्म, या फिर लिग्नोकेम, या फिर कोकेन, या फिर प्रोकेन। ठीक है, तो स्थानीय निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त है वो नहीं होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 40 नंबर सवाल। शरीर के किसी जोड़ अथवा संधि पर अधिक तनाव से उत्पन्न चोट, तो उसे हम क्या कहेंगे? ठीक है, शरीर के किसी जोड़ अथवा संधि, यानी जहाँ पर शरीर का जो भाग जुड़ता है, संधि पर अधिक तनाव से उत्पन्न चोट, जिसे मोच, या फिर स्प्रेन, फ्रैक्चर, या फिर अधिक विस्थापन, या फिर घाव, तो उसे दोस्तों कहेंगे हम, तो उसे कहेंगे मोच। ठीक है, मोच कहेंगे, स्प्रेन। नेक्स्ट देखिए अगला देखिए, अस्थि की निरंतरता का भंग होना कहलाता है। ठीक है, अस्थि की निरंतरता का भंग होना कहलाता है संधि, विस्थापन, फ्रैक्चर, मोच या घाव। ठीक है, अस्थि निरंतरता का भंग होना कहलाता है, तो इसे दोस्तों हम कहेंगे फ्रैक्चर। ठीक है, फ्रैक्चर कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, चारे में सामान्यतः फूड फाइबर होता है। चारे में सामान्यतः फूड फाइबर कितना फूड फाइबर होता है? 10%, 12%, 15%, या फिर 18 या उससे अधिक। ठीक है, चारे में सामान्यतः फूड फाइबर होता है, तो कितना होता है चारे में? तो चारे में होता है 18% या फिर इससे अधिक भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1 ग्राम प्रोटीन में उत्पन्न कैलोरी कितनी होती है? ठीक है, 1 ग्राम प्रोटीन है तो उसमें उत्पन्न कैलोरी, ठीक है, कैलोरी कितनी होगी? जिसमें 4.4 किलो कैलोरी, या फिर 9.4 किलो कैलोरी, या फिर 7.8 किलो कैलोरी, या फिर 6.1 किलो कैलोरी। ठीक है, तो 1 ग्राम प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं, उसमें कैलोरी की संख्या कितनी होगी? ठीक है, कैलोरी कितने केजी की होगी? बिल्कुल, तो इसमें 4.4। ठीक है, एक प्रोटीन बराबर 4.4 केजी कैलोरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अपना ए है जो अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पशु को 24 घंटे के दौरान दिए जाने वाले खाद्य पदार्थ की मात्रा कहलाती है। ठीक है, पशु को 24 घंटे के दौरान दिए जाने वाले खाद्य पदार्थ की मात्रा कहलाती है राशन, खुराक, संतुलित आहार, या फिर संपूर्ण आहार। ठीक है, 24 घंटे के बाद अगर पशु को कोई खाद्य पदार्थ की मात्रा दी जाती है तो उसे हम कहेंगे दोस्तों, तो उसे कहेंगे राशन कहेंगे। ठीक है, न कि खुराक, न संतुलित आहार, न संपूर्ण आहार, तो उसे राशन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 45वां सवाल है, शरीर में हार्मोन्स का स्रावण नियंत्रित होता है। ठीक है, शरीर में हार्मोन्स का जो नियंत्रण है वो कौन सी ग्रंथि से होता है? केवल अग्र पीयूष ग्रंथि से होता है, या फिर केवल पक्ष पीयूष ग्रंथि से होता है, या फिर अग्र व पक्ष दोनों पीयूष ग्रंथि से होता है, या फिर उक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आप सभी को पता है शरीर में हार्मोन्स का जो नियंत्रण है वो पीयूष ग्रंथि से, लेकिन कौन सी पीयूष ग्रंथि से होता है? ठीक है, तो वो होता है दोस्तों केवल अग्र पीयूष ग्रंथि से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, केवल अग्र पीयूष ग्रंथि से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पशु की दैनिक आहार ये आवश्यकता मुख्यतः निर्भर करती है। ठीक है, पशु की दैनिक
आर्य जो आवश्यकता है वो मुख्यतः निर्भर करती हैं केवल पशु की उम्र पर, केवल पशु के शरीर पर, केवल पशु के उत्पादन पर, या फिर पशु के शरीर भार व उत्पादन रोगों पर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो वो दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर डी। शरीर के पशु के शरीर का भार कितना है, उसमें जो कितने रोगों का उत्पादन करता है। ठीक है, तो इसका जिसमें है जो हम पशु की दैनिक आर्य, ठीक है, उसकी आवश्यकता के अनुसार पूर्ति करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 47 नंबर, नवजात बछड़े को पिलाई जाने वाली खीस की मात्रा होती है। ठीक है, नवजात बछड़े को पिलाई जाने वाली खीस की मात्रा होती है। नवजात शरीर का भार या फिर 1/5 भाग, नवजात शरीर का भार या फिर 1/10 भाग, या फिर नवजात शरीर का भाग 1/15, या फिर नवजात शरीर का भाग 1/20। ठीक है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा तो वो होगा दोस्तों कौन सा होगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, जिसमें नवजात शरीर का भार और 1/10। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, कपास के पौधे में पाए जाने वाला विषाक्त पदार्थ है। ठीक है, कपास के पौधे में पाए जाने वाला विषाक्त पदार्थ है रीसन, गोसिपियम, टेनिन या फिर साइनाइड। ठीक है, कपास के पौधों में कौन सा है जो विषाक्त पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है, गोसिपियम। ठीक है, गोसिपियम इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, गोसिपियम ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, साइलेज उन फसलों का बनाया जाना चाहिए जिसमें, देखिए साइलेज है वो किन किन फसलों को बनाया जाना चाहिए, साइलेज उन फसलों का बनाया जाना चाहिए जिसमें किसकी मात्रा अधिक होती है, किसकी कम होती है, जिसमें देख लीजिए प्रोटीन की मात्रा अधिक हो, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक हो, या फिर वसा की मात्रा अधिक हो, या फिर खनिज लवण की मात्रा अधिक हो। ठीक है, साइलेज उन फसलों का बनाया जाना चाहिए जिसमें किसकी मात्रा है होनी चाहिए सर्वाधिक, तो किसकी होनी चाहिए दोस्तों, तो उसमें होनी चाहिए बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होनी चाहिए। ठीक, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है वो सर्वाधिक होती हैं साइलेज की फसलों में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आज का अपना अंतिम सवाल है, बिल्कुल अंतिम ही है। विश्व की कुल गायों की संख्या में कितनी प्रतिशत भारत में है। ठीक है, विश्व की कुल गायों की संख्या में से कितनी प्रतिशत है जो दोस्तों भारत में गाय हैं। ठीक है, तो 20, 43, 14 या फिर 32, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। विश्व की कुल गायों की संख्या में से कितनी प्रतिशत भारत में है, बिल्कुल इसका आंसर मुझे लगता है आप बताओगे। ठीक है, तो 50वां जो है इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, विश्व की कुल गायों की संख्या में से कितनी है जो प्रतिशत है वो भारत में है। ठीक है, क्या होगा, 20% होगा, 43% होगा, 14 होगा या फिर 32 होगा। ठीक है, जो भी है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी क्लास, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन थे। और कल जो क्लास है वो दोस्तों 16 नंबर होगी, जिसमें हम 51 से लेकर 60 नहीं 80, ठीक है 80 तक क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो वो भी आपको क्लास है वो ज़रूर अटेंड करनी है। तो मिलते हैं हम कल वाली क्लास में, तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू।